गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे पत्थर चट्टा के बारे में। ये जो प्लांट आपके सामने दिख रहा है, मैंने गमले में लगाया हुआ है। तो ये है पत्थर चट्टा। बहुत कॉमन होता है और आप इसको नॉर्मली अपने घरों में या आसपास नहीं तो पड़ोस में ज़रूर देखते होंगे। नर्सरी में भी ये बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो बेसिकली आज हम पत्थर चट्टा के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो है इसकी औषधीय गुणों के बारे में। सबसे पहले पत्थर चट्टा का जो इस्तेमाल है वो किडनी के स्टोन को से राहत पाने के लिए किया जाता है, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों को अगर हम पीस करके अगर इसको हम सेवन करें या फिर सलाद के तौर पे भी अगर हम इसको खाते हों इसकी पत्तियों को, तो किडनी के स्टोन से बहुत राहत मिलती है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत बढ़िया एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जो किसी भी घाव में या वहाँ पे रैशेज़ हों या जोड़ के दर्द में फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्तियों के रस का सेवन करें या पत्तियों को डायरेक्ट भी खा सकते हैं, क्योंकि ये खाने में नमकीन और थोड़ा खट्टा होता है और हल्का नमकीन फ्लेवर लिया हुआ होता है, तो खाने में अच्छा लगता है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही कहा कि आप सैलेड के रूप में भी इसको खा सकते हैं। जोड़ के दर्द में इसके पत्तों को हम सिंपली क्या करते हैं ना कि पत्ती तोड़ी हमने, उसको तवे पे गर्म किया और गर्म करने के बाद जो एरिया इफ़ेक्टेड है उस पत्ते को डायरेक्ट रख के भी या फिर लेप लगा करके उस पत्ते को पीस दीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ पे जोड़ का दर्द है वहाँ पे इसको रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसमें आपको तत्काल रिलीफ भी मिलेगा। और दूसरा क्या है कि इसको खा भी सकते हैं। खाने से क्या है कि खून के थ्रू ये आपके अफेक्टेड जोड़ पे चला जाएगा और वहाँ पे जाकर के अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण वहाँ पे आपको रिलीफ दिलवाएगा। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स यानी जोड़ के दर्द के पेशेंट्स के लिए ये रामबाण दवा है। इसके बाद हम बात करते हैं पत्थर चट्टा हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये रक्तचाप को रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा हो रहा है ब्लड प्रेशर तो ये उसको रेगुलेट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है, एंटी बैक्टीरियल गुण है, तो ये ऑब्वियसली कहीं माउथ अल्सर हो गया वहाँ भी कारगर होता है। अगर मुंह में छाले हैं तो इसके पत्ते को सिंपली आप चबा जाइए, चबा जाने से भी वहाँ पे तत्काल रिलीफ मिलती है। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। पत्थर चट्टा को वैसे हम बॉटनी में ब्रायोफाइलम पेनेटम कहते हैं। इस पे काफ़ी रिसर्च किया गया है और बहुत टाइम से, हज़ारों सालों से हमारे जो वेद हैं उनमें इसका वर्णन है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ टाइम से 20 साल 15 साल से 15-20 साल से करीब टीवी में एड्स जो आते थे कि इस तरीके का इस्तेमाल, जो वनस्पतियों का इस्तेमाल है, उसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान के चलिए उसका ह्रास हुआ, कम हो गया। लोग टैबलेट लेकर के काम चलाने लग गए। ये सब मार्केटिंग का फंडा था। लेकिन अगर आपके घर में या जगह हो, नहीं भी है तो भी गमले में पत्थर चट्टा हो गया या फिर इस तरीके के और भी औषधीय पौधे होते हैं, लेमन ग्रास है, ऐसे आप लगा सकते हैं। इन सब का बहुत अच्छा गुण होता है, आयुर्वेदिक गुण है और आजमाया हुआ है 4-5 हज़ार साल से। तो हमारी संस्कृति जानती है इसको, तो क्यों ना पत्थर चट्टा को अपने घर में स्थान दें, ताकि ये जो इस तरह की बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, साथ साथ जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है जैसे अर्थराइटिस है, वहाँ भी ये आपकी सहायता कर सकता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी आप अंग्रेज़ी दवाई खाना छोड़ दीजिए, उसको खाइए, साथ में इसका भी इस्तेमाल करिए। जैसे सैलड के तौर पे आप खा सकते हैं, बहुत ईजी है। वैसे भी चबा सकते हैं, उबाल के भी आप इसको ब्लांच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रस को भी पी सकते हैं, इसका पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात, जब मैंने बताया कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है, तो मुहासों के ऊपर भी ये काफ़ी कारगर होता है। वैसे तो अमरूद का जो पत्ता होता है वो भी मुहासों पे बहुत अच्छा तत्काल असर करता है। जैसे बहुत सारी क्रीम आती है एडापिलिन और कई चीज़ें युक्त, जिसमें समय लगता है। लेकिन अगर आप पत्थर चट्टा या फिर अमरूद के जो कोमल पत्ते हैं उनको पीस करके उनका पेस्ट बना करके अगर बच्चों को जहाँ पे गाल पे या पीठ पे मुहासे हो रहे हों तो उसके ऊपर लेप लगाइए, सोते समय लगा दीजिए, सुबह देखिए बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा।
नहीं तो अगले दिन तो बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा 4-5 दिन लगातार करिए, फिर ब्रेक दे के भी कर सकते हैं। पत्थर चट्टा एक और इस्तेमाल में आता है। देखिए इससे ना फेस पैक भी बनता है, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए बहुत अच्छा है, और आप इसका फेस पैक भी बना सकते हैं। कई बार मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, सिंथेटिक होता है, आयुर्वेदिक लिखते हैं, पर हो सकता है वो सिंथेटिक हो, आप नहीं कह सकते। लेकिन पत्थर चट्टा को पीस करके मिक्सी में आप उसका लेप लगाइए चेहरे पे, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नुकसान तो है नहीं कोई, आप लगा के देखिए। बहुत अच्छा पौधा है पत्थर चट्टा। थैंक यू, बाय, कीप वॉचिंग मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव। इससे हमें हेल्प मिलेगी, हम पेड़ लगाते हैं, हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं, तो आपके सब्सक्राइब कर देने से हमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बाय।